दोस्तों काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि संविधान ही हमारी रक्षा करेगा और जेटेट परीक्षा के बाद शिक्षक बहाली होगी। यानी ये संविधान को बता रहे हैं कि संविधान के कारण ही हम लोग जेटेट परीक्षा दे पाएंगे और संविधान के आगे कुछ नहीं है, संविधान ही मेन है। तो इस वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि संविधान कुछ नहीं है, क्योंकि संविधान ही हमें ऐसे ऐसे इजाज़त देता है जिससे हम नियम को तोड़ भी सकते हैं और गलत को सही भी मान सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए, आप लोग ये बोलते हो कि हम लोग केस करेंगे और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके तहत हमारा जेटेट परीक्षा लिया जाएगा और हमें शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा। लेकिन सरकार यहाँ जिद पे अड़ी हुई है। सरकार जेटेट परीक्षा नहीं लेने वाली है। सरकार द्वितीय चरण का बहाली में जेटेट लेने वाली है। तो आप वहाँ पर आपका केस कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो जेटेट लेने वाली है। वो तो कहेगी कि हम द्वितीय चरण पर लेने वाले हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे कि नहीं, हमारा संविधान ये कहता है चाहिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ऊपर से संविधान ये भी कहता है कि किसी के जाति, लिंग और बर्थ प्लेस के आधार पर किसी पे आप दुर्व्यवहार या अत्याचार नहीं कर सकते हो या भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये भी कहता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ एक एग्जाम्पल देके, आप लोग सभी जानते हैं सोनी वर्सेस जेएसएससी का मामला। आप लोग सभी जानते हैं सोनी वर्सेस जेएसएससी वाला मामला। जेएसएससी ने जो नियम बनाया था वो सरासर गलत था। वो केस 3-4 साल चला। केस में 2017 से 22 तक चला। ठीक है, 17 से 22 तक चला केस। और सोनी की यहाँ डबल बेंच में झारखंड हाई कोर्ट में जीत हुई और उसके तहत कहा गया कि टीचरों की बहाली को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग टीचर लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सभी की नियुक्ति अभी हो गई। और सोनी केस जीतते हुए भी हार गई। सोनी ने केस जीता, सोनी ने हाई कोर्ट में केस जीता, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में हार गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये संविधान ही ऐसे ऐसे हमें रूल देता है, ऐसे ऐसे नियम कानून देता है जिससे आप संविधान को पलट भी सकते हो और संविधान को मान भी सकते हो। अब यहाँ देखिए, सोनी 100% सही थी। सोनी का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। उनको नहीं मौका मिला था झारखंड में शिक्षक बहाली में, उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला था। वो पलामू जिले की थी। फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में हार गई और उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बस कुछ दिन तक बहाली लटकी रही। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि झारखंड सरकार शिक्षक बहाली कर देगा। आप केस करते रह जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तब तक सबका बहाली हो जाएगा। और जब एक बार बहाली हो जाएगा, सबको नियुक्ति पत्र मिल गया और वो जॉब कर लेते हैं, तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। यही होने वाला है। आप कोर्ट कचहरी में घूमते रह जाओगे और जॉब लेने वाला ले लेगा। इसलिए जेटेट के भरोसे नहीं रहो। दूसरा बहाली है, उसके बारे में सोचो, उसको तैयारी करो। जब टाइम था आपने उस टाइम को गंवा दिया। कुछ लोग हैं जो हठ धर्मी जैसे हठ में लगे हुए हैं कि हम करा के ही छोड़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक संविधान का बात है, संविधान ही हमें ऐसे नियम बताता है कि आप इधर से नहीं तो इधर से जाओ, फॉलो करो, हो जाएगा। सरकार भी चालाक है, सरकार सबको बहाली दे देगा, आप केस करते रह जाओगे। धन्यवाद।